नमस्कार साथियों, वेलकम टू डेली 6 PM क्लास। इस क्लास में आज हम एमसीक्यू सीरीज का लेक्चर नंबर 2 to 8 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया था? तो ये किया था माउंट बेटन ने। भारत के वायसराय माउंट बेटन ने, ये भारत के अंतिम वायसराय थे। गांधी जी को केसर ए हिंद की उपाधि दी थी अंग्रेजों ने। गांधी जी को मलंग बाबा कहकर संबोधित किया था गफ्फार अब्दुल गफ्फार खान ने। गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। गांधी जी को देशद्रोही फकीर और अर्धनग्न फकीर कहा था विंस्टन चर्चिल ने, जो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। गांधी जी को बापू कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। गांधी जी को जादूगर कहा था शेख मुजीबुर रहमान ने, जो कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री बने। और गांधी को सदी का पुरुष कहा था आइंस्टाइन ने। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन इस सिद्धांत के प्रबल समर्थक थे कि जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है वह राजनीतिक दृष्टिकोण से कभी सही नहीं हो सकता? तो ये स्टेटमेंट है महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी का ये मानना था कि आपको अगर किसी लक्ष्य तक पहुंचना है तो वह लक्ष्य भी उचित होना चाहिए और उस लक्ष्य तक पहुंचने का जो रास्ता है वह भी उचित होना चाहिए, यानी कि साधन और साध्य दोनों की पवित्रता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है? तो ये कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने ऐसा कहा था। क्वेश्चन नंबर 4 है, चंपारण संघर्ष में निम्नलिखित में से किन्होंने महात्मा गांधी का साथ दिया था? तो ये दिया था राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, ब्रिज किशोर, मजहरुल हक, जेबी कृपलानी, रामनवमी प्रसाद आदि लोगों ने गांधी जी का साथ दिया था। तो इसमें सी ऑप्शन हमारा सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था? तो ये किया था किसान नेता और समाजवादी नेता एनजी रंगा ने। क्वेश्चन नंबर 6 है, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? तो ये दिया था वाराणसी में, और मौका था बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का उद्घाटन का। और उस समय जो है महात्मा गांधी ने प्रथम बार जन भाषण दिया था भारत में। क्वेश्चन नंबर 7 है, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो ये थे एम एन राय। एम एन राय प्रथम भारतीय थे जो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बने थे। अब आप कमेंट करके बताइए कि कम्युनिस्ट इंटरनेशनल क्या थी और इसकी स्थापना कब हुई थी। एम एन रॉय एक कम्युनिस्ट नेता थे और ये 1924 में कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के पूर्ण सदस्य के रूप में निर्वाचित किए गए थे। ये एम एन रॉय ये सम्मान पाने वाले प्रथम भारतीय थे और एम एन रॉय को चीन समेत संपूर्ण एशिया में साम्यवादी आंदोलन का दायित्व सौंपा गया था। एम एन रॉय ने भारत में क्रांतिकारी आंदोलन विकसित करने का भी प्रयास किया। एस ए डांगे, तो ऐसे डांगे ट्रेड यूनियन लीडर थे और इन्होंने ये फाउंडिंग मेंबर ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थे। सीपीआई के फाउंडिंग मेंबर थे। ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के फाउंडिंग मेंबर थे। इन्होंने मजदूर अधिकार मांग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एस ए डांगे ने मजदूर अधिकार मांगों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मुजफ्फर अहमद, तो मुजफ्फर अहमद कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र केस में जेल गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत में 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना की गई। तो ये की गई थी वीपी वाडिया के द्वारा। अप्रैल 1918 में गठित मद्रास श्रमिक संघ को प्रथम मजदूर संघ के नाम से जाना जाता है। अप्रैल 1918 में गठित मद्रास श्रमिक संघ को प्रथम मजदूर संघ के नाम से जाना जाता है और इसकी स्थापना की थी वीपी वाडिया ने। क्वेश्चन नंबर 9 है, बंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई, यानी कि एटक? एटक
ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में हुई। 1920 में हुई। इसके प्रथम अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। इसके गठन में महत्वपूर्ण योगदान दिया था बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय ने। इसके गठन के कारण क्या थे? एटक के गठन के कारण क्या थे? तो इसके कारण थे कि मजदूरों से जुड़े कई कई लोगों के समूहों ने महसूस किया कि भारत में ट्रेड यूनियनों के कार्यों के समन्वय के लिए एक केंद्रीय संगठन की आवश्यकता है। और फिर क्या हुआ कि 1919 में इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन का गठन हुआ, जिस वजह से भी जो है एटक की स्थापना को प्रेरणा मिली। ओके, तो एटक की स्थापना हुई 1920 में। एटक के प्रमुख नेता कौन कौन थे? तो इसमें थे एनएम जोशी यानी कि नारायण मल्हार जोशी, वीपी वाडिया, दीवान चमनलाल, जोसेफ बेप्टिस्टा, लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की? तो ये की थी महात्मा गांधी ने, अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन। गांधी जी ने अनुसुया साराभाई के साथ मिलकर अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की। और यह अहमदाबाद मिल हड़ताल का परिणाम है। जो अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन है, ये अहमदाबाद मिल स्ट्राइक का परिणाम है, जो कि 1918 में हुई थी स्ट्राइक। इस स्ट्राइक में अनुसुया साराभाई ने अपने भाई अंबालाल साराभाई के खिलाफ ही हड़ताल कर दी थी। और उस समय अंबालाल साराभाई गुजरात मिल ओनर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे। ठीक है, तो इसमें ये ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। इसी के साथ एमसीक्यू सीरीज का लेक्चर नंबर 228 यही समाप्त होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।